student. I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we will discuss today some important MCQs. These MCQs are very important. So listen carefully and try to understood. अगर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, so you can ask in my comment box. So we will start the first question. So first question क्या स्टूडेंट्स? This is of 7th class chapter 2 nutrition in animals. So this topic we are taking. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स? मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल. ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है. यहाँ से आप ये बना सकते हो माउथ को थोड़ा सा. ओके थोड़ा सा ये ऐसे करके. ओके अब जो स्टूडेंट ये जो आएगी ना बेटा, ये एलिमेंट्री कैनाल है, हमारे माउथ से ये आ रही है. ओके इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड की जो मूवमेंट होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. इसको आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, PERISTALTIC. व्हाट डू यू कॉल स्टूडेंट्स? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. सो फूड के डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर पूछे कि किस पार्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट के अंदर कभी भी डाइजेशन नहीं होता, सो दैट इज़ कॉल्ड फूड पाइप. विच पाइप बेटा? दैट इज़ कॉल्ड फूड पाइप. तो ये क्या है स्टूडेंट? फूड पाइप है. दिस इज़ कॉल्ड फूड पाइप. आप इसको फूड पाइप भी बोल सकते हो या ओसोफेगस. PHA. सो एसोफेगस के अंदर या फूड पाइप के अंदर कभी भी डाइजेशन नहीं होता. सो विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस? तो एसोफेगस और या फूड पाइप दोनों इसके नाम है. और फूड जो मूवमेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, सो ये हो गई यहाँ से हमारे माउथ से आ गई. उसके बाद ये स्टमक के अंदर ये जॉइन हो गई. स्टमक से फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन. तो इस तरीके से ये हमारी पूरी क्या हो गई बेटा? एलिमेंट्री कैनाल. सो एलिमेंट्री कैनाल में फूड की जो मूवमेंट हो रही है माउथ से या फूड पाइप के अंदर आया, यहाँ से फिर हमारे स्टमक में गया, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन. तो फूड मूव तो करेगा ना स्मॉल से लार्ज में, इससे फूड पाइप से स्मॉल स्टमक के अंदर. तो कैसे मूवमेंट होगी? दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट? Now the next question is liver produce which of these enzymes? लीवर बेटा कौन से एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है? ठीक है, सो एमाइलेस. नो, एमाइलेस कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा हमारा? ये हमें मालूम है कि एमाइलेस ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर माउथ. सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एंजाइम एमाइलेस, या इसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ टाइलिन. TYALIN. टाइलिन. टाइलिन एंजाइम भी बोल सकते हो या एमाइलेस. दूसरा है ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड. कौन सा? पैंक्रियास. ऐसे ही लाइपेस. लाइपेस भी पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है. बट लीवर कौन सा प्रोड्यूस करता है? कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता है? नो, नॉन ऑफ दिस. सो आंसर क्या है बेटा? नॉन ऑफ दिस. लीवर प्रोड्यूस क्या करता है फिर? लीवर प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट बाइल जूस. क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस. बाइल जूस का वर्क क्या है बेटा? फैट को ब्रेक डाउन करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन? इनमें से कौन सा न्यूट्रिशन का पार्ट्स नहीं है? या जो फूड को हम डाइजेशन में कर रहे हैं, फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो कौन सा इसका पार्ट नहीं है? सो डाइजेशन, फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. एसिमिलेशन, फूड जो हमने ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर फॉर्म में ले आए, अब हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं. इजेशन, वेस्ट फूड को हम, वेस्ट अनवांटेड सब्सटेंस को हमारे थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनस के थ्रू हम बाहर निकाल रहे हैं. बट एक्सक्रीशन इज़ नॉट ए पार्ट बेटा. सो नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको हमने खाए, इनटेक करना और इनटेक के बाद उसका यूटिलाइज़ कर लेना. सो दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो फूड को इनटेक करने के लिए हमें डाइजेशन भी करना पड़ेगा. ठीक है,
उसका यूज़ भी करना पड़ेगा इसको। सो ये सारे पार्ट हैं, बट नॉट ए पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं है? एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन या नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में ये वाला पार्ट हम इन्वॉल्व नहीं करते। कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? डाइजेशन। कौन कौन से पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट होता है हमारा इंजेशन। व्हाट इज़ कॉल्ड? इसको कहते हैं हम इंजेशन, जिसमें हम फूड क्या लेते हैं बेटा? इनसाइड आवर माउथ। फूड को माउथ के अंदर लेके जाना हम बोलते हैं इंजेशन। दूसरा है हमारा डाइजेशन। जो हमने फूड खाया है उसको हमने किस में ब्रेक किया? बिल्कुल सिंपलर वे में ब्रेक कर दिया। डाइजेशन के बाद है पहला इंजेशन, डाइजेशन, फिर आप इसको लगाओ यहाँ पे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, सॉरी बेटा, एसिमिलेशन से पहले रह गया हमारा एब्जॉर्प्शन। क्या रह गया हमारा? एब्जॉर्प्शन मतलब जो हमने फूड अंदर लिया था उसको बोलते हैं इंजेशन। जो फूड अंदर लेने के बाद उसको हमने सिंपलर में ब्रेक डाउन कर दिया वो डाइजेशन। सिंपलर में ब्रेक डाउन करने के बाद उस फूड में जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स था वो ब्लड के अंदर लेके चले जाना, तो एब्जॉर्प्शन। और ब्लड के अंदर लेके जाने के बाद उसका यूटिलाइज़ कर लेना फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारे टू वर्क द एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? उसका यूज़ होगा। और जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। इजेशन का मतलब क्या बेटा? द अनवांटेड सब्सटेंस रिमूव थ्रू द एनस, दैट इज़ कॉल्ड अनवांटेड या फेकल मटेरियल विच इज़ रिमूव फ्रॉम द that is called anus, that is called ejection. तो taking inside the body, that is ingestion, और removing from the body outside, that is ejection. इन दोनों में in और ejection की स्पेलिंग में देख लेना, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। next student is digestive juice is not secreted by which of this organ? देखो किस organ से digestive juice secrete नहीं होते? so डाइजेस्टिव जूस इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्रेट करती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस, लीवर भी सिक्रेट कर रहा है। डाइजेस्टिव जूसेस नहीं सिक्रेट कर रहा है बेटा, ये बाइल जूस कर रहा है। ठीक है, सॉरी, डाइजेस्टिव जूस इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट नहीं कर रहा? स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही है, यस। लीवर भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट कर रहा है, उसका क्या नाम है बेटा? बाइल जूस। स्टमक भी सिक्रेट कर रहा है, स्टमक कौन सा जूस सिक्रेट कर रहा है? गैस्ट्रिक जूसेस। और इसोफेगस, ये कोई भी जूस, यहाँ पे बी गलत है, एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसोफेगस, दैट इज़ आंसर डी। क्या आना चाहिए यहाँ पे आंसर? डी। इसोफेगस कोई भी जूस सिक्रेट नहीं करता। इसोफेगस क्या हो गया बेटा? फूड पाइप। फूड पाइप में तो जो फूड यहाँ पर आया है उसके बाद वो नेक्स्ट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। कैसे मूवमेंट? जैसे आप ये लगा लो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड। ठीक है, इस तरीके से जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, फिर एक्सपैंड होती जाएगी। एक्सपैंड होगी तो फूड पार्टिकल्स क्या होगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, फिर फूड पार्टिकल्स नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो नीचे की तरफ पुश होगा फूड। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये कहाँ नहीं होती? फूड का डाइजेस्टिव जूस कौन सिक्रेट नहीं करता? दैट इज एसोफेगस। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स एब्जॉर्ब विच ऑफ दिस? कौन से, किसको एब्जॉर्ब करते हैं बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखो हमेशा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आएगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस आएंगे। क्या आएगा? अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आ जाएगा बेटा? अनडाइजेस्टेड फूड आपका आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ आ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। सो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? वाटर। फूड के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जितना भी वाटर होता है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो दैट इज़ यूटिलाइज्ड।
absorbed by the large intestine. Now, which of the following is not a part of ruminant stomach? Ruminant stomach का कौन सा part नहीं है? So you will see ruminant structure. ruminant structure नहीं बेटा, ruminants कौन से होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स. किसको बोलते हैं बेटा ruminants हम? ग्रास ईटिंग एनिमल्स. इनको क्या बोलते हैं हम? ग्रास ईटिंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम? रूमिनेंट्स. ये फूड क्या है, एक बार हमारे अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं, स्टमक के अंदर, और फिर वहाँ से उसको दोबारा उसको च्यूइंग करते हैं अच्छी तरीके से, फिर उसको वापस उसके स्टमक के नेक्स्ट पार्ट में जाता है. 4 पार्ट्स में इनके स्टमक डिवाइड होते हैं. सो नॉट अ रूमिनेंट स्टमक. तो स्टमक कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? दैट इज़ रेटिकुलम. 4 पार्ट्स में हुआ, रेटिकुलम, ओमेसम, एबामेसम, बट एनस नहीं है बेटा. क्या आंसर नहीं है इसका? एनस. एनस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द रूमिनेंट स्टमक. रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और जो ग्रास एक बार माउथ के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, माउथ से स्टमक में चला जाता है. स्टमक के 1 पार्ट, जैसे ये 4 पार्ट हो गए ना बेटा स्टमक के, तो एक पार्ट में फूड जाने, ग्रास जाने के बाद नेक्स्ट माउथ में आएगा, फिर उसको अच्छी तरीके से च्यूइंग करेंगे. वहाँ पे उसको क्या करेंगे? उसको च्यूइंग करेंगे, मतलब उसको चबाएंगे अच्छी तरीके से. फिर वो नेक्स्ट स्टमक के पार्ट में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में जाएगा, फिर नेक्स्ट से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा. तो ये इस मतलब स्टमक से माउथ में गया, माउथ से फिर स्टमक में आया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा हम? रूमिनेशन. क्या बोलते हैं इसको हम? रूमिनेशन. और इन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स. सो रूमिनेंट्स के स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं. यहाँ 3 दिखा रखे हैं, एक पार्ट और नहीं लिखा हमने. सो रेटिकुलम, ओमेसम, एबामेसम. सो एनस इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टमक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन? सो मैंने पहले भी बताया था बेटा, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज़ बाय द लीवर. बाइल कौन प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स? लीवर. और बाइल का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है. बाइल जूस किसको ब्रेक डाउन करते हैं स्टूडेंट्स? फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. और बाइल को हम स्टोर कहाँ पे रख सकते हैं? थोड़ी देर. लीवर ने इसको प्रोड्यूस किया बाइल, लेकिन बाइल जूस को हम स्टोर करके रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए. वो कहाँ पर करके रख सकते हैं हम? दैट इज़ गॉल ब्लैडर. दैट इज़ गॉल ब्लैडर. समझ आएगा बेटा? गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस को हम स्टोर करके रख सकते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्वेटिक एनिमल्स विच इंजेस्ट. सो एक्वेटिक एनिमल्स विच इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. कौन से एक्वेटिक एनिमल्स है स्टूडेंट्स? देखो, जिसमें इंजेस्ट मतलब फूड अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया क्या होता है बेटा? फॉल्स फीट. फॉल्स फीट तो समझते हैं ना, जो हमारे फीट क्या है, इनकी कोई शेप कुछ भी चेंज नहीं होती. ये क्या है? फीट हमारे अप्रोप्रिएट जो ये शेप भगवान ने दी है वही शेप रहती है, ठीक है. तो बट ये क्या है? हमारा अमीबा है. अमीबा को यहाँ फूड दिख गया तो ये क्या करेंगे? इसको शेप को चेंज करके यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे और इसके चारों तरफ इसको ऐसे लेने की कोशिश करेंगे. ऐसे ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ. और यहाँ से फिर अपने आप को क्लोज कर लेंगे और यहाँ से ब्रेक कर देंगे. ये फूड अंदर आ गया. तो ये फूड को इंजेस्ट करने में एक्वेटिक एनिमल्स में एक काम होता है. सो सूडोपोडिया क्या हो गया? फॉल्स फीट इंजेस्ट करते हैं फूड को, तो उनको उस ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? उस एक्वेटिक एनिमल्स को अमीबा. व्हाट वी कॉल दैट एक्वेटिक एनिमल स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड अमीबा. नेक्स्ट इज, सो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है. हमारे सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है. हमारे इसके अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड है. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड है. पैंक्रियाज है, वो भी एक ग्लैंड है. लीवर भी एक ग्लैंड है. सो बहुत सारे ग्लैंड्स है बेटा, लेकिन कौन सा ग्लैंड है जो लार्जेस्ट है? सो दैट इज़ कॉल्ड लीवर. क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? लीवर. लीवर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन. थोड़ा सा रेडिश कलर होगा.
रेडिश ब्राउन, ठीक है, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं होगा, बिल्कुल रेड भी नहीं होगा, रेडिश ब्राउन दोनों इस टाइप का, ठीक है। सो दैट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड। और ये ग्लैंड कहाँ होता है? हमारे हमारे कौन सा साइड बेटा? जो आपका राइट हैंड साइड है, ये क्या है हमारा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो हमारा एब्डोमेन है, लंग्स के बिल्कुल नीचे की साइड, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, उस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, जैसे हमारा ये सॉरी एक मिनट बताती हूँ आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ओके। सो ये हमारा यहाँ पे आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ से जो होगा, हमारा जगह नहीं है मेरे पास यूज़ करने का, तो ये जो यहाँ पे ये लंग्स आ गए दोनों साइड में, तो ये जो नीचे होगा ना, ये पूरा ये एब्डोमिनल कैविटी, तो इस साइड में यहाँ क्या होगा? ये हमारा लीवर होगा, ठीक है। स्टमक के नीचे ये क्या होगा? यहाँ पे हमारा पैंक्रियाज होगा। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन इज़ ए फंक्शन ऑफ, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन किसी भी चीज़ का, फैट का ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन इज़ ए फंक्शन ऑफ, कौन करता है इमल्सिफिकेशन? बाइल। बाइल किसने रिलीज़ किया था? लीवर। सो लीवर क्या रिलीज़ करा बेटा? बाइल। बाइल क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, मतलब ब्रेक डाउन करेगा फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यहाँ लिखो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज़ ए फंक्शन ऑफ, किसका है? इमल्सिफिकेशन का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। इमल्सिफिकेशन के बाद क्या लिखोगे यहाँ पे? इमल्सिफिकेशन के बाद आएगा ऑफ फैट, FAT। फैट, फैट आपको पता है चिकनी चीज़ों को हम फैट बोलते हैं। इज़ ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? दैट इज़ बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स दैट वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट। प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है? सबसे पहले प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होती है बेटा हमारी बॉडी में? सो प्रोटीन डाइजेस्टेड स्टार्ट फ्रॉम स्टमक। स्टमक के अंदर हमारे कौन सा एंजाइम होता है? दैट इज़ कॉल्ड पेप्सिन। क्या होता है बेटा? पेप्सिन। पेप्सिन किसको, पेप्सिन किसका नाम है? एंजाइम। ये एक एंजाइम का नाम है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टमक। और ये सबसे पहले प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है। उससे पहले हमारे माउथ के अंदर, फूड पाइप के अंदर कोई भी प्रोटीन का, फूड पाइप में तो होता ही नहीं है, माउथ के अंदर किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? सलाइवा का। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइजेस्टेड बाय सलाइवा। सलाइवा किसका डाइजेशन स्टार्ट करता है बेटा? सलाइवा हमेशा स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, लेकिन क्या स्टार्च वहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? नो। स्टार्च को सिंपलर वे में ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या है? स्टार्च को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, बट मोस्ट सिंपलेस्ट में नहीं। स्टार्च को थोड़ा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि सलाइवा हमारे माउथ के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? सैलिवरी ग्लैंड होता है, और सैलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा? सलाइवा। माउथ के अंदर क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स? सलाइवा। सलाइवा किसको ब्रेक, सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं सैलिवरी एमाइलेस। एंजाइम का नाम क्या है? AMYLASE। एमाइलेस या टाइलिन, PTYALIN, टाइलिन। तो ये किसको ब्रेक डाउन करेगा? स्टार्च को। स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे माउथ के अंदर, या आप कह दो आप हमारे बक्कल कैविटी में। स्टार्च माउथ के अंदर ही मिलेगा ना स्टार्च। जो हमने फूड सब्सटेंस खाया है, जो हमने फूड खाया है वो माउथ के अंदर लेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च। तो स्टार्च को ये ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय। देखो बेटा, पेप्सिन कौन सिक्रेट कर रहा है? देखो, पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय। पेप्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बताया था हमारे स्टमक के अंदर होगा। सो स्टमक के अंदर क्या कौन से जूसेस प्रोड्यूस होते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैस्ट्रिक जूसेस। उस
तो पेप्सिन हमारा कहाँ हो गया, स्टमक के अंदर, ठीक है। और ये पेप्सिन जो है किसका किसका नाम है बेटा, एक पेप्सिन क्या है, एक टाइप का एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। ये एंजाइम स्टमक के अंदर होता है हमारे, और पेप्सिन को सिक्रीट कौन करता है, डेट इज़ गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को। पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन कर रहा है बेटा, हमारे हमने जो प्रोटीन खाया उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा ये, ठीक है। और पेप्सिन क्या एक एंजाइम है, कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक। सिक्रीट कैसे, कहाँ से सिक्रीट होता है, ये गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस तीन चीज़ें प्रोड्यूस करती है, एक पेप्सिन, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा म्यूकस। समझ आ गया बेटा, म्यूकस। ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक जूसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द टूथ विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड सेल्स। देखो हमारा ये टीथ आपको दिख रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे टीथ की शेप सी हो गई है हमारे। तो नीचे क्या हो गया बेटा, हमारे ये सारे क्या होते हैं, गम्स, मसूड़े जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे टीथ है यहाँ पे ये सारे। तो ये जो मसूड़े होते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं पल्प, ये गम्स। और इसके अंदर वहाँ पे ये जो टीथ है जो हमारे गम्स के अंदर है, वहाँ पे पल्प कैविटी होती है, ठीक है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं हम, पल्प कैविटी। और वहाँ पे हमारी ये नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है। तो जैसे ही हमारा ये हार्डेस्ट जो हमारे टूथ है ना, हमारे जो दांत बेटा, वो उनके ऊपर एक हार्डेस्ट लेयर होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इनामल। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट। क्या नाम है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, टूथ इनामल। और ये किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, PHOSPHATE। किससे बना होता है स्टूडेंट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है टूथ इनामल, ठीक है। बाहर के जो हमारे जो टीथ दिखते हैं आपको, बाहर है ऊपर जो इसके ऊपर एक लेयर सी होती है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी थी, हार्डेस्ट सब्सटेंस। जैसे ही हमारा टूथ डीके स्टार्ट होता है तो हमारा टच किससे हो जाता है, ये नर्व से, नर्व्स और ब्लड वेसल से। जैसे ही नर्व्स और ब्लड वेसल्स को अगर हम कोई भी ठंडा और गर्म चीज़ खाएंगे तो हमारे टूथ में पेन होगा, तो इसलिए हम दांतों में दर्द होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, ब्रश करना चाहिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन बी डाइजेस्टेड बाय काउ बट नॉट बाय ए मैन। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप काउ मीन्स हार्बीवोर्स डाइजेस्ट कर सकते हैं बट हम नहीं कर सकते, काउ बफलो ये कर सकते हैं बट हम नहीं कर सकते। सो दैट इज़ बेटा सेलुलोज। सेलुलोज इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय अस ह्यूमन बींग्स, बट इसको ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के, उनकी स्टमक के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। कौन, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। मीन्स हमारे स्टमक के अंदर अगर ग्रास जाएगा तो वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते। क्योंकि ग्रास के अंदर क्या है, ग्रास के अंदर क्या है बेटा, ग्रास के अंदर, ग्रास में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए, जो किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, मैन, या कह दो आप ह्यूमन बींग्स। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ना क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, इससे हमें, ओके, ना वी हैव सेट द क्वेश्चन राइट साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है ना वो चूज़ करनी है हमें। सो यहाँ पे क्या है, इज़ और आर इनकरेक्ट की जगह पे करेक्ट लिख लो बेटा, क्या आएगा, करेक्ट। सो जो करेक्ट है वो कौन सी है, दैट इनकरेक्ट की जगह पे हमें क्या लिखना है, दैट इज़ करेक्ट, इन हटा दो बस। सो सेंटेंस एंड चूज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, लीवर इज सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये हमारा एब्डोमेन हो गया,
और एक मिनट, लीवर इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में तो नहीं है, हमारा किस साइड में बेटा, राइट साइड में है। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है बेटा हमारी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक मिनट, इसमें इनकरेक्ट ही लिख लो क्वेश्चन को, ठीक है, इनकरेक्ट। स्टमक इज सिचुएटेड इन द मिडल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। ये स्टमक कहाँ है हमारे, राइट साइड में है। नो, स्टमक भी हमारा क्या है, ये भी क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि स्टमक इज सिचुएटेड इन द मिडल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन द राइट साइड। राइट साइड में नहीं है, स्टमक भी किस साइड है हमारी, लेफ्ट साइड में है। पैंक्रियाज इज ए क्रीम, सो पैंक्रियाज इज ए क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द लीवर। लीवर के नीचे नीचे, नो, ये भी नहीं है। सो इनकरेक्ट, रीड द फॉलोइंग एंड चूज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखो अब, तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, ये ऑन लेफ्ट साइड नहीं है। कहाँ पे बेटा, ये हमारे अपर पार्ट ऑफ द लीवर हमारा कहाँ है बेटा, लेफ्ट की जगह पे क्या आना चाहिए, राइट। लेफ्ट की जगह पे क्या आना चाहिए, राइट साइड में है। स्टमक इज सिचुएटेड इन द मिडल पार्ट ऑफ द इन द राइट साइड, राइट में नहीं है, ये किस साइड है हमारा, लेफ्ट साइड में है स्टमक हमारा। पैंक्रियाज इज क्रीम कलर, ठीक है, क्रीम कलर ग्लैंड है, लेकिन लोकेटेड जस्ट बिलो द लीवर। लीवर नहीं है बेटा, किसके नीचे है हमारा ये स्टमक, हमारा पैंक्रियाज, ये है हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे है, पैरेलल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑल द अबव। मतलब कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारी इनकरेक्ट थी, तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑल द अबव। तो आंसर इसका होगा यहाँ पे डी। क्या आंसर कर लो बेटा, डी। नाउ अंडरस्टूड, सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर। कौन सा पेयर ऑफ टीथ हमारा, हमने टीथ क्या पढ़ा था, कैनाइन, इंसिजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ये हमारे टीथ हैं। स्ट्रक्चर उनका कैसा है बेटा, डिफरेंट है, बट उनका फंक्शन क्या है, सेम। तो कौन से बेटा, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ये दोनों ही क्या करते हैं, ग्राइंड और क्रश। जो हमारे फूड है वो क्या करते हैं, ग्राइंडिंग और क्रशिंग करते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स 18th क्वेश्चन। सो 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज ए वर्ड फॉर इट। ऑर्गेनिजम्स विच टेक फूड हरीली एंड स्टोर इट। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी वो फूड खा जाते हैं, और बॉडी के अंदर क्या है, हमारे अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है उनका, उसके अंदर स्टोर करके लगते हैं। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है, स्टमक। तो जो फूड हरीली जल्दी जल्दी खाते हैं और उसको हम स्टोर करके रखते हैं, ये लोग, वो ऑर्गेनिजम्स कहाँ स्टोर करते हैं बेटा, स्टमक में। दिस डाइजेस्टेड फूड इज रिटर्न टू द बकल कैविटी। ये फूड फिर वापस माउथ के अंदर आता है फॉर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ताकि पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कैटल्स। जैसे आप कह दो इसको काउ, गोट, या आप कह सकते हो ग्रास ईटिंग एनिमल्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ सकता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी लिखा हुआ आ सकता है। समझ आ गया बेटा।